डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को एग्जाम से कुछ देर पहले मैं करवा रहा हूँ। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या 26 में देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये देखो, मैंने पहले ये क्वेश्चन बनाए रखा था, जो कि यहाँ पे लिखा है दिसंबर, है ना, 25 या जून 26 में भी आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले जस्ट इसे रिवीजन करके जाएंगे तो आसानी से आप पास हो सकते हैं सिर्फ इस पीडीएफ से। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, बट आप लोगों को अगर टाइम ना मिले तो इसी लास्ट अगर यही वीडियो अगर करके जाते हैं, इसी को ध्यान से देख के जाते हैं, तो आपका अच्छा मार्क्स रहता है। ठीक है, देखिए ये आपका है यहाँ पर बीपीएस 186 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका टाइटल है तनाव समय प्रबंधन, है ना। तनाव मतलब टेंशन, समय प्रबंधन मतलब समय का सही उपयोग। ठीक है, समय का मतलब समय को क्या करना है, बचा के करना है उपयोग, है ना। तो समय का प्रबंध करना, यही है। तो इसे हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है, तनाव के प्रमुख दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। तो इसे मैंने खुद से लिखा है और मैंने इसे अपने लैंग्वेज में लिखा है। इसे आप सिर्फ पढ़ेंगे, रीड करते हुए अगर आप पढ़ेंगे, पीडीएफ से ही देख के पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सुनिए, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपके पास अब टाइम नहीं है, तो आप ध्यान से सुनिए। ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद भी हो। स्टूडेंट्स, तनाव एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। यहाँ तनाव के प्रमुख दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा किया गया है। तो तनाव के बारे में दृष्टिकोण करने के लिए तो ये अपने लैंग्वेज लिखा है, ध्यान समझो। तनाव एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो मनुष्य को हर समय कुछ न कुछ सोचने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, जिससे मनुष्य के सिर में हमेशा जोर से दर्द होती रहती है। जब टेंशन में रहते हैं तो सिर में क्या होने लगता है, दर्द। तनाव तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ता जब तक हम उस कार्य को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देते। जिस कार्य से हमें तनाव जिस कार्य से हमें तनाव हुआ था, तनाव कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी होता है, कभी कभी खतरनाक भी होता है। तो ये हमें समझना है कि तनाव कब बुरा और कब खतरनाक होता है। तनाव के प्रमुख दृष्टिकोण की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला जैविक दृष्टिकोण, दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है सामाजिक दृष्टिकोण और चौथा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। तो जैविक दृष्टिकोण ये क्या है, ये देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसे आप अच्छे से 2 से 3 पेज में देखो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कम से कम देखिए अच्छे मार्क्स तो लाना ही है, तो सही से थोड़ा लिखना है ना। जैविक दृष्टिकोण देखिए, जैविक दृष्टिकोण तनाव को शरीर की आंतरिक प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। मतलब जैविक दृष्टिकोण क्या होता है, शरीर के आंतरिक प्रतिक्रिया में, और इसमें हार्मोनल बदलाव और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन हो सकता है। तो ये आंतरिक प्रतिक्रिया को देखता है, आंतरिक रूप में जो शरीर के अंदर में होने वाले परेशानी को हम लोग जैविक दृष्टिकोण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप हिंट लीजिए, ये आपको खुद से करना है, खुद से लिखना है, थोड़ा सोच सोच के। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तनाव को एक व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों के रूप में देखता है, जिसमें चिंता और क्रोध भी होने लगती है। तो ये क्या है, मनुष्य के व्यक्तित्व, मानसिक मतलब कहीं कुछ किया है ना, कहीं कुछ रियल में मतलब सामने ऐसा हो गया है ना, जो जिससे वो टेंशन ले रहा है। ठीक है, बाकी अगला है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण तनाव को सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों के कारण होने वाले तनाव के रूप में होता है। सामाजिक क्या होता है, संबंधों से होने वाले तनाव होता है। ठीक है, याद रखना, समाज से या फिर संबंधों से होने वाले तनाव होता है, ये सामाजिक दृष्टिकोण है इसका। अगला है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत दृष्टिकोण तनाव को व्यक्तिगत कारकों या कारकों के कारण होने से होने वाले होता है। जैसे ये इसमें काम, स्वास्थ्य और घर का मान सकते हैं। ठीक है, मतलब कि व्यक्तिगत में कि खुद का अगर कोई काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, थक गए हैं, तो इसमें भी आपको तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो इसमें भी तनाव। घर में अगर कोई झगड़ा झंझट हो गया, तो मतलब आपसी झगड़ा झंझट, तो इससे भी तनाव हो सकता है। ये तनाव के रूप थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तनाव प्रबंधन से संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मूल्यांकन की अवधारणा की जांच कीजिए। संज्ञानात्मक मतलब खुद में होने वाले। तनाव प्रबंधन में संज्ञानात्मक का अलग ही प्रकार का घटना है, जिसमें विभिन्न मानव प्रक्रियाएं शामिल होती है, जिसमें इसमें सीखने, समझने, सोचने और याद करने की भी प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है ना। यह ध्यान केंद्रित करने स्मृति, निर्णय लेने और सीखने का क्या है, क्षमता है, को क्या करती है, प्रभावित कर सकते हैं। इस तनाव के कारण अधिक चिंता, घबराहट, नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं। तनाव प्रबंधन में संज्ञानात्मक मूल्यांकन ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अधिक चिंता होना,
ये देखो संज्ञानात्मक देखो मूल्यांकन कर रहा है तनाव प्रबंधन में। संज्ञानात्मक क्या है? अपने में देखो, जिसमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होता है, मतलब कोई काम सही से करने के लिए जाएंगे तो सही से नहीं हो पाएगा, ध्यान सही से केंद्रित नहीं हो पाएगा ना, फोकस नहीं कर पाएंगे। अधिक चिंता का होना, अधिक चिंता होती रहेगा, कोई निर्णय लेने में परेशानी होना, मन में नकारात्मक विचार आना, ये सब संज्ञानात्मक ही टेंशन के ये है प्रकार है ना। जब ऐसा होने लगे तो मनुष्य को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, अपने माँ बहन भाई और हमसफर के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तनाव के प्रमुख परिणाम क्या है? जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो उस समय सबसे अधिक असर हमारे मस्तिष्क में होता है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। इस समय इसे थकान, सिर दर्द, नींद की समस्या और मांसपेशियों में दर्द और हृदय संबंधी समस्या भी उत्पन्न होने लगते हैं। तनाव के प्रमुख परिणाम में पहला तो शारीरिक प्रभाव, दूसरा मानसिक प्रभाव, तीसरा भावनात्मक प्रभाव, चौथा क्या है? व्यवहारिक प्रभाव। तो अब देखो इसे अपने तरीके से इसको सोच सोच के लिख देंगे, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अगला है आपका क्वेश्चन, समय प्रबंधन के प्रमुख तरीकों की जांच कीजिए। समय प्रबंधन के प्रमुख तरीकों को जानने से पहले हम यह समझेंगे कि समय प्रबंधन क्या होता है। देखो ध्यान समझिए, जब कोई भी कार्य सही समय पर बिना समय की बर्बादी किए और जिसके वजह से अधिक लाभ हो सकता है, ताकि वो हमें तनाव से गुजरना ना पड़े, मतलब कि समय को सही उपयोग करके हम काम करें, जिससे आगे चल के हमें कोई तनाव ना हो, वही समय प्रबंधन होगा। ठीक है, वही समय प्रबंधन कहलाएगा। इसी क्रिया को समय प्रबंधन कहते हैं ना। समय प्रबंधन के प्रमुख तरीके देखो, अच्छी योजना बनाए, प्लानिंग बनाए, प्राथमिकता दें, यानी जो प्लानिंग बनाए हैं उसको महत्व दें, समय सीमा निर्धारित करें, भाई रूटीन बना के चलें, कार्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें, नकारात्मक सोच से बचें, मतलब सोच नकारात्मक नहीं सोचना है। तो ये पॉइंट को लिखकर इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका बड़ा पॉइंट बना देगा। हमेशा सकारात्मक रखें सोच, समय प्रबंधन की एक अच्छी आदत बनाएं। ठीक है, ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आपका, तनाव की अवधारणा और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। जब हम कोई ऐसे कार्य कर लेते हैं या सोच लेते हैं जो सही समय में पूर्ण नहीं हो पाता, तो हमें बहुत अधिक चिंता होने लगती है। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, कब होगा, क्या ऐसा करूं और क्या ना करूं। इसी तरह सवाल हमारे मस्तिष्क में चलने लगती है, जिससे हमारे सिर में दर्द होने लगती है, और इसी को हम सब अपनी भाषा में टेंशन भी कहते हैं। और टेंशन को ही हिंदी में तनाव का नाम दिया गया है। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार बात करते हैं तनाव की प्रकृति का। तो तनाव एक ऐसी मानवीय प्रतिक्रिया है जो जीवन में प्रत्येक मनुष्य के साथ घटता है, चाहे वो मनुष्य अमीर हो या गरीब। तनाव की प्रकृति, तनाव एक प्रतिक्रिया है, द्वंद्व है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। इनके लक्षण भी होते हैं, कारण भी होते हैं, और तनाव का प्रबंधन भी होता है। तो ये पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण क्या है? जब हम लोग कार्य में कहीं काम उम कर रहे होते हैं, उनका प्रमुख विकर्षण क्या है? देखिए, कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कार्यस्थल आखिर होता क्या है। कार्यस्थल वो होता है जहाँ हम लोग कोई भी कार्य करते हैं। वह कार्य कुछ भी हो सकता है, वह कार्यस्थल एक घर भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, खेल का मैदान भी हो सकता है, आदि अलग-अलग प्रकार के स्थल हो सकते हैं। कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण देखो क्या है? शोर, ये देखो शोर से भी विकर्षण देखने को मिलता है। कार्यस्थल में व्यवधान, कार्यालय में क्या व्यवधान, सोशल मीडिया का उपयोग, ईमेल सूचनाएं, व्यक्तिगत बातचीत, ये क्या है भाई? कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण है। तो इनके ये पॉइंट आपको दिया, इनके बारे में आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तनाव के हानिकारक परिणाम हमारी शारीरिक प्रणाली पर देखे जा सकते हैं। इस प्रश्न की मदद से हम लोग समझेंगे कि तनाव हमारे शरीर के लिए कैसे हानिकारक है। अत्यधिक तनाव लेने से हमारे शरीर में ऐसी घटनाएं घटने लगती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, है ना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप गौर कीजिएगा कि जब तनाव होने से पहले हम बहुत खुश होते हैं, हमें यह लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सोच के विपरीत घटना होने लगती है, तब हम परेशान होने लगते हैं, हमारी सारी खुशी गायब हो जाती है और फिर अत्यधिक तनाव होने लगता है। इस तनाव के हानिकारक परिणाम हमारी शारीरिक प्रणाली में देखी जा सकती है। तनाव का लगातार संपर्क से हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याएं और प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के साथ साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती है। इससे कभी कभी हार्ट अटैक भी होने का खतरा हो सकता है। तनाव क्वेश्चन है, तनाव के प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब स्रोत मतलब कहाँ से तनाव उत्पन्न होते हैं। तनाव के स्रोत का मतलब यह है कि आखिर ये तनाव आते कहाँ से, हमें जो तनाव होता है इसका केंद्र कहाँ होता है।
जिससे तनाव उत्पन्न होता है वही तनाव का स्रोत कहलाता है ना। तनाव की अगर स्रोत की बात करें स्टूडेंट, तो तनाव के प्रमुख स्रोत हैं काम का तनाव, काम से तनाव हो सकता है, पारिवारिक टेंशन से हो सकता है तनाव, वित्तीय मतलब पैसे वैसे लेन देन से तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी तनाव हो सकता है, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का तनाव हो सकता है, सामाजिक दबाव का भी तनाव हो सकता है। तो ये सब प्रमुख स्रोत है, यहाँ से तनाव होते हैं उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की जांच कीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। पहला, पाचन तंत्र, नींद की समस्याएं, प्रतिरक्षा प्रणाली, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, वजन बढ़ना या घटना, सिर में दर्द होना, त्वचा का सूख जाना, बाल का झड़ना और पकना आदि। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एग्जाम देने से पहले इसे देख कर जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। व्यक्तिगत क्वेश्चन आपका देखिए, व्यक्तिगत नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय समय की बर्बादी करने वाले पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं व्यक्तिगत नियंत्रणीय समय की बर्बादी से है, जो लोग समय का सही उपयोग करता है, यानी हर काम को समय में ही रहते ही कर लेता है, ताकि उसे आने वाले समय में कोई भी तनाव ना हो पाए। ऐसे लोग समय की बर्बादी नहीं, समय का सदुपयोग करते हैं। इस तरह से समय व्यक्ति के नियंत्रण में होता है और वो जो चाहे कर सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अनियंत्रणीय समय की बर्बादी के विषय पर। जो लोग समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, दिन भर कभी किसी सोशल मीडिया में, कभी दोस्तों के साथ, कभी फालतू कामों में बिना सोचे समझे कुछ भी उटपटांग काम करना, अधिक से अधिक सोने में समय को बर्बाद करते हैं, तो ऐसे लोग जीवन में कभी भी कुछ बड़ा या अच्छा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तनाव के स्वरूप और लक्षणों की चर्चा कीजिए। तनाव के स्वरूप की बात करें तो तनाव एक सामान्य मानवीय अनुभव है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। तनाव का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें व्यवहार, विचार, अनुभूति, भावनाओं के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों में प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तनाव की चर्चा मैंने पिछले भी प्रश्न में किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनके लक्षण को देखते हैं। तनाव के लक्षण: व्यवहारिक लक्षण, संज्ञानात्मक लक्षण, भावनात्मक लक्षण और शारीरिक लक्षण। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप सर्च करके भी देख लो कि ये व्यवहारिक लक्षण, संज्ञानात्मक लक्षण क्या है। तो थोड़ा सा स्कैन कर लो, आप इसको देख लो, ठीक है, बोलकर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण कीजिए। प्राथमिक स्तर पर किसी संगठन के लिए, है ना, तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण। तो किसी संगठन के लिए प्राथमिक स्तर पर तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए पहले तनाव के कारणों और प्रभाव को समझना आवश्यक है। फिर एक उपयुक्त प्रबंधन रणनीति तैयार करें। प्राथमिक स्तर पर कुछ आम तकनीकों में नौकरी का डिजाइन, लक्ष्य निर्धारण, भूमिका वार्ता, चयन, नियुक्ति, कर्मचारी परामर्श और संगठनात्मक संचार में सुधार शामिल है। किसी संगठन में प्राथमिक स्तर पर तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करने का अर्थ है उन संबंधों का, उन तरीकों का मूल्यांकन करना जो तनाव के कारणों से निपटने के लिए पहले से ही लागू किए गए हैं और संगठन के भीतर तनाव की स्थिति में सुधार के लिए बेहतर हो। यह प्रक्रिया तनाव को कम करने और कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कार्य अभिविन्यास कर्मचारियों के कार्य संपादन को कैसे प्रभावित करता है। कार्य अभिविन्यास कर्मचारी के कार्य निष्पादन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। सकारात्मक कार्य अभिविन्यास कर्मचारी को कंपनी के साथ जुड़ा हुआ महसूस कराता है, जो उनके कार्य निष्पादन में सुधार कर सकता है। साथ ही अच्छी तरह से अभिविन्यास कार्यक्रम कर्मचारी को अपने काम को बेहतर ढंग से समझने और करने में मदद करते हैं। अभिविन्यास कार्यक्रम में कर्मचारी को कंपनी के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में और उसके कार्य के लिए आवश्यक सभी संसाधनों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के साथ साथ कर्मचारी को कोई भी सवाल पूछने और अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर भी मिलता है, जिससे उसे कंपनी में सुरक्षित और समर्पित महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, समान अनुकूलन संरक्षण का वर्णन कीजिए तथा उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान समझिए, समान अनुकूलन सिंड्रोम या फिर संरक्षण एक 3 चरणीय प्रतिक्रिया है जो शरीर के तनाव के संपर्क में आने पर प्रदर्शित करता है। इस संरक्षण का 3 चरणों में विकसित होता है: अलार्म प्रतिक्रिया, प्रतिरोध अवस्था और थकावट। ये 3 चरणों में समान अनुकूलन सिंड्रोम क्या होता है, विकसित होता है। देखो आप पॉइंट देखिए, जब शरीर किसी भी प्रकार के तनाव का सामना करता है तो अलार्म प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पहला। दूसरा स्टेप है, अगर अलार्म प्रतिक्रिया काफी देर तक बनी रहती है तो शरीर प्रतिरोध अवस्था में प्रवेश करता है।
तीसरा है, यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है या बहुत अधिक होता है, तो शरीर थकावट की अवस्था में प्रवेश करती है। ये पॉइंट है इनका। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने और भी एक वीडियो बनाया था, तो ये दोनों वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके एक बार वीडियो को एग्जाम देने से पहले देख लीजिए। समय प्रबंधन के अर्थ तथा महत्व की चर्चा कीजिए। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय का सही ढंग से उपयोग करना, ताकि बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और सभी कार्य को सही समय पर पूरा किया जा सके। ठीक है, पूरा किया जा सके। जब हम समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम समय का प्रबंधन कर पा रहे हैं। समय प्रबंधन का महत्व, समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सही उपयोग करना हमारे जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकता है। समय का प्रबंधन करना, सही समय पर काम करना और समय का सदुपयोग करना हमें तनाव कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आप लोग जल्दी से एक बार देख लो, पीडीएफ देख लो इस बार और एग्जाम दीजिए। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण। बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।